नमस्कार, मैं रत्नेश। वंदे मातरम, जय हिंद। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, एक मूवी आने वाली है अक्टूबर महीने में, मिर्ज़ापुर 2, जिसके मुख्य अभिनेता हैं अली फजल। मेरा मानना है कि आप सभी इस मूवी को बॉयकॉट करें। क्या वजह है, क्या रीज़न है, क्या तर्क है, क्यों बॉयकॉट करनी चाहिए? आइए एक विस्तृत चर्चा करें। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में यह एक्टर अली फजल सिर्फ भारत ही नहीं, विदेशों में भी भाग लिया, बढ़ चढ़ कर, यहाँ तक कि भाषण भी दिया। इससे संबंधित कई ट्वीट किए, यानी कि सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहा और पूरे जोर शोर से इस मुद्दे को प्रसारित करने का प्रयास करा। सफूरा जगर हो, शर्जील इमाम हो, स्वरा भास्कर हो, अनुराग कश्यप हो या फिर अली फजल जैसे एक्टर, इन लोगों ने आम पब्लिक के बीच में गलत परिदृश्य CAA का दिखाया, जो कि वस्तुतः वैसा नहीं था। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आप सबको, मेरे देखने वाले को, CAA का एक बेसिक बात मैं बता दूं। इसमें जो मुख्यतः विरोध वाले जो बिंदु थे कि इसमें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में मुसलमानों को क्यों शामिल नहीं किया गया, तो भाई साहब, आज़ादी के वक्त मुस्लिम और धर्म के नाम पर एक भूखंड भारत से अलग करके आपको दे दिया गया, तो फिर आप किस आधार पे मुसलमानों को वहाँ पे प्रताड़ित किया जाएगा? पहले इसको तर्कसंगत बताना होगा, समझाना होगा विरोध करने वालों को। वस्तुस्थिति ये है कि हिंदू, सिख, जैन या यहाँ तक कि क्रिश्चियन भी वहाँ पे सताए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं। दिन पर दिन उनकी संख्या कम होती जा रही है। जब मुस्लिम कम्युनिटी ने, मुस्लिम समुदाय ने धर्म के नाम पर पाकिस्तान अलग कर लिया, तो फिर से वहाँ वो प्रताड़ित हो रहे हैं, ऐसा कहना यह तर्कसंगत नहीं लगता है। मगर CAA के प्रोटेस्ट के कारण 300, इससे लगभग और ज़्यादा ही शहरों में लॉकडाउन की स्थितियाँ बन गई थी। अराजक की स्थिति हो गई थी। न नियम है, न कानून है। सड़क जाम कर देना है, हाईवे जाम कर देना है। और इन सबों का जो एक मेन केंद्र बिंदु बना हुआ था शाहीन बाग, इस पूरे प्रकरण का मुख्य केंद्र, जो कि दिल्ली में था। इसके अलावा मुंबई में भी ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले जो बॉलीवुड एक्टर हैं, चाहे वो फरहान अख्तर हो, स्वरा भास्कर हो, आप उनका ट्वीट देख लीजिए कि देश विरोधी, देश को तोड़ने वाले, ये लोग वैसे हैं जिनको CAA का एक बेसिक बातें भी पता नहीं था, लेकिन मैदान में विरोध करने के लिए, जनता को बरगलाने के लिए सबसे आगे थे। इनका एक लॉजिक और दिया जा रहा था, तर्क दिया जा रहा था कि NRC आएगा तो कागज़ दिखाना पड़ेगा। जबकि मैं अपने देखने वालों को बताऊं तो NRC, जो कि अभी आसाम में सिर्फ लागू हुआ है, वह भी सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में, इसमें वहाँ की सरकार का या फिर यूँ कहें BJP की सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। दूसरी बात कि पूरे भारत के लिए जो NRC की बात हो रही है, उसका तो अभी कुछ अता पता नहीं है। उससे संबंधित कुछ अभी ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ है।
मगर 300 शहरों को देश के अंदर कोहराम मचा रखा था इन लोगों ने। ना डिबेट करेंगे, ना बात करेंगे, सिर्फ धरना देंगे, देश विरोधी नारे लगाएंगे। जिस प्रकार से जो बयाने आईं शरजील इमाम का आसाम को देश से अलग करने का, ये कितना जायज़ है सिर्फ और सिर्फ सीए के विरोध के नाम पर। तो ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, इनकी मानसिकता सबके सामने है, जो भारत के अंदर ही नहीं, आउट ऑफ इंडिया भी, भारत के बाहर भी देश को तोड़ने का प्रयासरत थे। अब जो ऐसा विरोध है, जो देखने वाली बात यह है कि क्या यह जायज़ है कि आप देश को एक लॉकडाउन की स्थिति में ले आते हैं? कतई नहीं। इस तरह का विरोध कतई जायज़ नहीं हो सकता है कि आप भड़काऊ भाषण दीजिए और देश के एक तबके को आप इस तरह से समझने को या फिर ज़बरदस्ती मजबूर कीजिए कि नहीं, सरकार और देश आपके साथ गलत कर रहा है। इन भड़काऊ भाषणों का गलत असर भी हुआ और वो असर देखने को मिला। दिल्ली में बहुत बड़ा दंगा हुआ इसी वर्ष फरवरी माह में। आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुआ, दुकानें जला दी गईं, टायर जलाया गया, पत्थरबाजी किया गया, पुलिस पे पत्थर मारा गया। ये तो बात हुई दिल्ली की। बंगाल में मुर्शिदाबाद है, वहाँ भी ऐसा ही सेम स्थिति था। लेकिन इसके बाद भी टुकड़े टुकड़े गैंग, जो लिबरल गैंग हैं, उन्होंने कहा, दिखाने का कोशिश करा कि हम विरोध शांतिपूर्ण करेंगे। ये गैंग सरकार का विरोध कर सकता है। अब समझिए, यह गैंग जो है सरकार का विरोध कर सकता है, देश को दांव पर लगा सकता है। इसके अलावा इनके मुल्ला मौलवी देश के विरुद्ध बयानबाजी करते हैं, अपने बच्चे को सामने रखकर मानवीय चेहरा दिखाने की जो आडंबर बांधते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी का तर्क देते हैं। तो फिर हमारा जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसका क्या? आप तो कुतर्क में भी अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ढूंढते हैं, तो फिर तब तो मैं जो हमारी जो लॉजिक बातें हैं उसमें तो हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए और है। यदि आप अपने ज़बरदस्ती के कुतर्कों वाले बातों में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देखते हैं तो इसलिए मैं कहता हूँ, बायकॉट मिर्ज़ा 2 जायज़ है, बिल्कुल सही है। ऐसे लोगों को दिखाना है कि आप प्रोटेस्ट के नाम पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप हिंदुओं के देवी देवताओं को गाली देते हैं, कार्टून बनाते हैं, भद्दी अश्लील गालियाँ देते हैं, जैसा कुछ दिन पहले हीर खान का माँ सीता और राम से संबंधित गालियाँ वीडियो वायरल हुआ। इसी तरह से सुष्मिता सिन्हा का एक वीडियो वायरल हुआ जो हिंदू देवी देवताओं के फोटो को टॉयलेट में फ्लश करती हैं। इसमें एक बात ये भी ध्यान देने वाला है कि यह विरोध जब करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो यह कहते हैं हमें चाहिए जिन्ना वाली आज़ादी, खिलाफत 2 का हुंकार भरते हैं। तो जिन्ना वाली आज़ादी का मतलब क्या है? ये लोग डायरेक्ट मुस्लिम को कह रहे हैं, सीधी तौर पे डायरेक्ट एक्शन डे। जिस तरह से मारकाट मचाया था जिन्ना ने अपनी मांग को मनवाने के लिए, वैसे ही मुस्लिम कम्युनिटी को भी वर्तमान में देश में तोड़ फोड़ करने की बरगला रहे हैं, उसमें गलत बातें दिमाग में भर रहे हैं। यह हमें, आपको, हम सबको समझना होगा कि ये सीए के विरोध के नाम पर फ्री कश्मीर, हिंदुओं की कब्र खुदेगी, एएमयू की धरती पर फक हिंदुत्व, इस ढंग के जो नारे हैं, क्या है मानसिकता? क्या ये टुकड़े टुकड़े गैंग कहना गलत है? तो ये है पूरा विश्लेषण। आपको कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें।
तब तक के लिए नमस्कार, फिर मैं मिलूँगा